क्या मैं नाम है प्रशासन आपका? जी, मेरा नाम विकास सिंह पटेल है। कहाँ से आए? जी, मैं मऊगंज जिले से आया हूँ। बताएं। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग पिछले 4 घंटे से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग किसी भी तरह के मतलब ना हिंसा करने आए हैं, ना कलेक्टर मैडम से कोई मांग है हमारी। सिर्फ हम यूजीसी के सपोर्ट में अपना मैडम को एक अपना ज्ञापन सौंप के और प्रेम से चले जाते। 5000 पब्लिक कम से कम 100-200 किलोमीटर से आई हुई है। मैडम का कहना है कि हम लोग मीटिंग में बिजी। क्या 5000 पब्लिक SC ST OBC के अधिकार के लिए 5000 जो पब्लिक एक्स्ट्रा हुई है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि हम लोग एक कुत्ते को ज्ञापन सौंप के जा रहे हैं? ये शर्म की बात नहीं है जिला प्रशासन के लिए और मध्य प्रदेश शासन के लिए? हमारी ये एक कुत्ते से भी नीचे औकात हो गई है क्या? हम लोग इतने मतलब हमारी इतनी नीचे हमारी सोच हो गई है? क्या हमारा प्रशासन इतना नीच हो गया है? शर्म से मर जाना चाहिए प्रशासन को और कलेक्टर को। जिला कलेक्टर मतलब कलेक्टर मैडम हमारे SC ST OBC के लिए 2 मिनट तक ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है। हमने जो सरकार बनाई है वो सरकार, अब आज हम लोग स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये सरकार SC ST OBC की विरोधी सरकार है और हम इसको 2028 में यादव खुद OBC है, प्रतिभा पाल खुद OBC है, फिर काहे का विरोध? मैडम जी OBC है, लेकिन उनको चलाने वाले तो कहीं ना कहीं माननीय राजन शुक्ला जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हुआ तो उन पे CM का दबाव, नहीं तो क्या 5 मिनट के लिए उनके पास नहीं है समय आने के लिए। मोदी जी पर कौन सा दबाव? मोदी जी OBC हैं। तो मोदी जी ने कानून लाने के बाद एक बार भी बोला कि यूजीसी लागू? एक भी बीजेपी का नेता आपको बोलते दिख रहा है? कांग्रेस का एक नेता आपको दिख रहा है? अभी बीजेपी कोई भी कानून लाती है 2 मिनट में कांग्रेस उसका विरोध करने लग जाती है। आज एक भी कांग्रेस का नेता बता दीजिए जो बीजेपी यूजीसी का विरोध कर रहा है, बताइए। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सवर्ण नाराज हो जाएगा और अगर नहीं करेंगे तो OBC नाराज हो जाएगा। आज दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, इसलिए यह पार्टियां किसी की नहीं है सगी हैं। ये सिर्फ अपना झोला भरती हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इसलिए हम लोग भी अब अपने हक मोदी जी कहते तो हैं कि हम दलितों के साथ है, ST SC OBC के साथ में है। कहने से थोड़ी होता है। आज आप इसका उदाहरण देख लिए, OBC और SC ST की क्या औकात है आपके सामने है। कहते तो कुछ भी है लेकिन क्या करते हैं आपके सामने। आज इसका उदाहरण है कि एक कलेक्टर कह रहे हैं मोदी जी विरोधी है ST SC के। तो नहीं बता, इनका बताइए। बिल्कुल विरोधी है। बिल्कुल विरोधी है। कहे यूजीसी तो वही लाए थे ना, तो विरोधी लाए हैं, लेकिन लाने के बाद एक भी शब्द बोले नहीं है। कोई भी बीजेपी का नेता यहाँ नहीं दिखा होगा। उनकी साफ मंशा जाहिर होती है कि सिर्फ और सिर्फ वो सवर्ण और SC ST OBC को लड़ाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। अगर उनको लागू करना, आप बताइए EWS का कानून आया, क्या उसमें कोई भी सुधार की जरूरत नहीं थी? कोई विरोध किया? 5 दिन के अंदर विरोध नहीं किया। यूजीसी का जब मुझे खुद नहीं पता था, उसके बारे में मैंने पढ़ा। जब मैं पुलिस का फॉर्म डालने गया तब मुझे पता चला कि EWS क्या है। उसके बारे में मैंने पढ़ा और ऑनलाइन के दुकान वाला भी बोला आपका 500 लगेगा। जो जनरल कैटेगरी के गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सिर्फ 250 में फॉर्म भरा जाएगा। उसके लिए हम लोगों को तकलीफ नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन जब ये बिल आया, यूजीसी बिल आया, तब इनको तकलीफ क्यों है? हम ये पूछना चाह रहे हैं। विरोध किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। जैसे ही रोक राम मंदिर के लिए हुआ था, इसके बाद शासन के दबाव में, प्रशासन के दबाव में राम मंदिर बना। वैसे ही अगर सरकार चाहे तो लागू करवा सकती है। ये विरोध हमारा सीधे तौर पर देखिए सरकार के खिलाफ है और उस न्याय व्यवस्था के खिलाफ है जो न्याय व्यवस्था ये समझती है कि ये जो नियम लाया गया है ये गलत है। हम न्याय में बैठे सभी माननीय जजों को हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो कानून लाया गया है ये हमें जरूरत है और हम लोग इसको ले करेंगे और इसकी जरूरत है। हमें चाहिए ये। यहाँ इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ ठीक है, तो सुना आपने, ये ST SC OBC के छात्र हैं, कुछ नेता हैं, कुछ लोग हैं जो दूर दराज से आज रीवा मुख्यालय आए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।